खबरों की माने तो मृतक दिनेश राजपूत शराब पीकर आए दिन अपनी पत्नी आशा के साथ मारपीट करता था। वहीं शनिवार को भी उसकी पत्नी को जमकर पीटा। उसके बाद पति ने पुलिस बुलाकर इस दौरान उसकी पत्नी ने शिकायत की थी और एफआईआर भी करने पहुंची थी, जिसके बाद पति ने उसी के पीछा करते हुए वहीं इस दौरान मृतक दिनेश की जेब में रखा जहरीला पदार्थ पी लिया और अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। एक युवक को उसके परिजनों और पुलिसकर्मियों द्वारा लाया गया था यहाँ पे जिला चिकित्सालय में। उन्होंने बताया कि उसने किसी जहरीले पदार्थ का सेवन किया हुआ है। जब यहाँ पे लाया गया था तो वो मृत अवस्था में यहाँ पे लाया गया था, तो उसको मर्चुरी में रखवा दिया गया है उनकी बॉडी। पहले मेरी माँ को काट लिए, मेरे पिताजी ने, हम थाने गए, जहर की पुड़िया लेके वहाँ थाने गए, वो वहीं दारू पी लिया, पुलिस वालों ने कुछ नहीं किया। ले जाओ। थाना श्रीनगर के अंतर्गत बिल्खी गांव है। वहां पे सुबह एक महिला ने 112 में शिकायत करी थी कि उसका पति शराब पीकर मारपीट कर रहा है उसके और उसके बच्चों के साथ, जिसके संबंध में 112 की पीआरवी जो है वो मौके पर पहुंची थी और वहां उन्होंने उसको बचाया था और फिर बोला कि थाने जाकर आप एफआईआर दर्ज कराई, जिसके संबंध में महिला थाने आ गई। पीछे पीछे पति भी आ गया और उसने थाना गेट पे आके, जैसा महिला का कहना है, थाना गेट पे आके उसने कोई पॉइजनस सब्सटेंस खा लिया है। तो महिला ही उसको लेकर के, पत्नी जो थी उसको लेकर के हॉस्पिटल गई, जहां अभी उसकी मृत्यु हो गई है। पंचायतनामा और पीएम की कार्रवाई कराई जा रही है। इसमें पुलिस से संबंधित कोई मामला नहीं है, इसमें आपसी विवाद का मामला है और शेष विधिक कार्रवाई जो है आगामी पंचायतनामा और पीएम के बाद करेगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी संजय मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संजय, जिस तरीके से खबर सामने आई है कि युवक ने थाने के गेट पर ही जहरीला पदार्थ खाया जिसके बाद उसकी मौत हो गई, आखिरकार क्या मामला है और इसमें पुलिस क्या कुछ कार्रवाई कर रही है? पंकज, मैं आपको बता दूं कि देखिए, सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये महोबा जिले का मामला आया है थाने का। तो यहाँ पति अपने पत्नी को मारपीट करता था आए दिन, और जिसके चलते कई बार वो थाने में शिकायत भी कर चुकी थी, 112 नंबर में शिकायत कर चुकी थी। तो कई बार पुलिस ने मामले को निपटा दिया था, समझौता करा के दोनों रहने लगे थे। ये फिर एक बार झगड़ा हुआ, पिटाई किया और पिटाई करने के बाद उसने पुलिस को सूचना दिया 112 नंबर में, और इसके बाद पुलिस जो उसको थाने ले गई और थाने जब ले गई तो उसकी पत्नी भी गई थी एफआईआर लिखाने। और कहीं से उसने, क्योंकि झगड़ा हुआ था, आए दिन वो शराबी किस्म का व्यक्ति था, तो कहीं ना कहीं से वो जहर की पुड़िया कहीं से पाया था और अपने पास रखा था। और थाने में जब देखा कि विवाद बढ़ रहा है और उसे कहीं ना कहीं से आशंका थी, डर था कि पुलिस मेरे खिलाफ कार्रवाई कर देगी, क्योंकि मृतक की पत्नी जो है मुकदमा लिखाने के लिए, पुलिस कार्रवाई के लिए वहां थाने में अड़ी हुई थी। तो कहीं ना कहीं से मृतक को देखा जाए पंकज, तो एक डर भी बैठा था कि पुलिस कार्रवाई होगी या एफआईआर होगी, मैं जेल चला जाऊंगा। तो वो कहीं से चोरी छिपे उसने पॉइजन रखा था और जहर को खा लिया। उसके बाद उसकी हालत बिगड़ गई, जहां उसको पुलिस द्वारा और स्थानीय लोगों, उसकी पत्नी द्वारा हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, मौत हो गई। तो पंकज, देखा जाए ऐसे मामले में पुलिस को बहुत ही समझदारी से काम लेना चाहिए। अगर कोई पीड़ित आता है, पारिवारिक मामला आता है, तो समझदारी से काम लेना चाहिए और सामंजस्य बैठाल के दोनों पति पत्नी का निपटारा करना चाहिए। क्योंकि लोगों में, कुछ लोगों में थाना पहुंचते उसकी शिकायत होते ही डर बैठ जाता है कि कहीं ना कहीं से पुलिसिया कार्रवाई होगी, तो कहीं ना कहीं चलते आए दिन कोई ना कोई सुसाइड कर लेता है। जी पंकज। बिल्कुल संजय, जिस तरीके से आपने बताया है कि ये जो मामले होते हैं बेहद ही संवेदनशील होते हैं, लेकिन अगर बात इस मामले को लेकर अब की जाए तो क्या कुछ कार्रवाई पुलिस कर रही है? देखिए, पुलिस प्रथम दृष्टया पुलिस इस मामले को पूरा जांच कर रही है और जांच करने के बाद सामने यही आ रहा है कि उसने पॉइजन रखा था। और ये पॉइजन रखा था, मेन कारण वो पति पत्नी का झगड़ा, आपसी झगड़ा आ रहा है और वो गुस्से में आके खा लिया। हाँ, पुलिस के आला अधिकारी इस बिंदु पे जरूर ये जांच कर रहे हैं कि ये थाने के अंदर कैसे खा लिया। आखिर पुलिस अभिरक्षा में था, वहां लेडीज कांस्टेबल रहती, तमाम सारे दरोगा होते हैं, तमाम सारे सिपाही होते हैं। तब तो पंकज, कहीं ना कहीं से एक वाकया से पुलिस घेरे में है कि अगर पुलिस अभिरक्षा में पति पत्नी थे और पति के पास पॉइजन था, तो पुलिस को ऐसे मामले में तलाशी लेना चाहिए और वो कैसे खा लिया, क्योंकि हमेशा आरोपी पुलिस के सामने होता है, पुलिस की कस्टडी में होता है। तो ये एक बड़ा सवाल है। जी पंकज, बहुत बहुत शुक्रिया संजय इस खबर पर जुड़ने के लिए, विस्तार पूर्वक जानकारी देने के लिए।